दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 500 ईस्वी से, जहां डेनमार्क में एक ट्रोल अपने बेटे ग्रेंडल के साथ वादियों में घूम रहा था। दरअसल ट्रोल उन लोगों को कहा जाता था जो इंसानों की तरह पूरी तरह से विकसित नहीं हुए थे। तभी राजा रॉस सिपाहियों को लेकर वहां आ जाता है, जिन्हें देखकर ट्रोल ग्रेंडल को पहाड़ी के नीचे छुपाकर खुद सिपाहियों का सामना करता है और सिपाही उसे तीरों से जख्मी कर आग में जलाकर नीचे समुद्र किनारे फेंक देते हैं। और जब राजा नीचे झांक कर देखता है तो उसे ग्रेंडल लटका हुआ नजर आता है, पर राजा उसे कुछ नहीं कहता और सेना को लेकर वहां से रवाना हो जाता है। इधर ग्रेंडल जल्दी से अपने पिता के पास जाकर उन्हें उठाने की कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। इसलिए ग्रेंडल एक तलवार से अपने पिता का सर काट कर अपनी गुफा में ले जाता है। और फिर कहानी 25 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ ग्रेंडल अब बड़ा हो गया था और उसने फैसला कर लिया था कि वो अपने पिता के कातिलों से बदला लेगा। दूसरी तरफ राजा का गांव दिखाया जाता है, जहां पादरी गांव की सुख शांति की दुआ के साथ साथ राजा रॉथ की तारीफ कर रहा था। उनकी वजह से गांव आज तक आबाद है। राजा रॉथ ने खास लोगों के लिए संसद भवन बना रखा था, जहां वो लोग खुलकर एंजॉय कर सकते थे। राजा आज सब लोग के साथ वहां जश्न मनाता है और ये नजारा ग्रेंडल भी दूर से देख रहा होता है। दिन ढलते ही ग्रेंडल संसद भवन के पास पहुंचकर सभी सैनिकों को मौत की नींद सुला देता है, लेकिन यहाँ राजा नहीं था। लेकिन अगली सुबह जब राजा वहां बिखरी लाशों को देखता है तो हक्का बक्का रह जाता है। तभी मैट नाम का एक सैनिक राजा के सामने आता है, जो कल रात शराब में धुत होकर ऊपर सो गया था, इसलिए बच गया। लेकिन मैट भी नहीं जानता था कि ये सब किसने किया। लेकिन राजा समझ जाता है कि ये सब ट्रोल ने किया है, क्योंकि सैनिकों के सर गायब थे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है गेटलैंड नाम के राज्य पर, जहाँ के राजा बियोवुल्फ नाम के एक धुरंधर योद्धा की तारीफ कर रहे थे, क्योंकि वो हर जंग में दुश्मन को अच्छा सबक सिखाता है। इस पर बियोवुल्फ बोलता है कि हम सैनिकों ने जो भी किया अपने राज्य और राजा के लिए किया है। बियोवुल्फ राजा से अगला मिशन पूछता है, जिस पर राजा कहते हैं कि तुम्हें डेनमार्क के राजा रॉथ के पास जाकर उनका एक काम करना होगा। राजा की आज्ञा मानकर बियोवुल्फ अपने साथियों के साथ डेनमार्क के सफर पर निकल पड़ता है। रास्ते में बियोवुल्फ को पानी में एक अजीब जानवर नजर आता है, जो ट्रोल जैसा था, लेकिन बियोवुल्फ उस पर ध्यान दिए बिना ही आगे बढ़ जाता है। इधर डेनमार्क में राजा रॉथ ग्रेंडल के ठिकाने के पास पहुंचकर उसे बाहर आने के लिए उकसाता है, पर ग्रेंडल उसके सामने नहीं आता और अचानक एक सिपाही के पीछे आकर उसे मार देता है। लेकिन रॉथ भी उसे देख लेता है। इससे पहले कि वो ग्रेंडल को पकड़ पाता, ग्रेंडल अंधेरे में कहीं गुम हो जाता है और गुस्से में रॉथ चिल्लाने लगता है। अगली सुबह रानी रॉथ के पास आकर उसे शांत करती है, पर रॉथ दुखी अंदाज में कहता है कि वो मुझसे बदला लेने के लिए मेरे सिपाहियों को मार रहा है, उसे उसके पिता के साथ ही मार देना बेहतर था। रॉथ अब ग्रेंडल को भी मारने का फैसला कर लेता है और जब सिपाही की बॉडी जला रहा होता है तो उसके पास ब्रेंडन नाम का एक ईसाई पादरी आता है, जो रॉथ को यकीन दिलाने लगता है कि वो अपनी अद्भुत शक्तियों से ट्रोल का खात्मा कर गांव को बचा सकता है। पर रॉथ उसकी बात पर यकीन नहीं करता। इधर रानी सेल्मा नाम की एक चुड़ैल से मिलकर उसे अपने गांव में रहने को कहती है, पर सेल्मा उसे साफ इनकार कर देती है। खैर, कुछ दिन का सफर तय करने के बाद बियोवुल्फ डेनमार्क के समुद्र किनारे अपनी सेना के साथ आ जाता है, लेकिन रॉथ का सिपाही उसे रोक लेता है। लेकिन जब बियोवुल्फ बताता है कि वो रॉथ की मदद करने के लिए यहाँ पे आया है और उसका नाम बियोवुल्फ है, तो सिपाही उसे लेकर गांव में आ जाता है, जहाँ सिपाहियों की चिताएं जल रही थी। इस गमगीन माहौल में बियोवुल्फ की नजर दूर खड़ी सेल्मा पर पड़ती है, जिसके बारे में पूछने पर सैनिक उसे बताता है कि वो सेल्मा है, जो बता सकती है कि किसकी मौत कैसे और कब होगी। पर बियोवुल्फ उस पर ध्यान दिए बिना राजा रॉथ से मिलने जाता है, जहां रॉथ दुख में डूबा हुआ था। लेकिन बियोवुल्फ को देखकर उसकी आंखों में उम्मीद की रोशनी जाग उठती है और बियोवुल्फ के वेलकम के लिए रॉथ रात को एक पार्टी रखता है। इस जश्न को ग्रेंडल भी दूर से देख रहा होता है। बियोवुल्फ सबके सामने गुस्से में कहता है कि मैं इस गांव से ट्रोल का आतंक मिटा कर रहूंगा और जब तक ट्रोल का खात्मा नहीं होगा तब तक मैं सुकून की नींद नहीं सोऊंगा। लेकिन रॉथ उससे कहता है कि ट्रोल को मारना आसान नहीं है, उसने एक साथ 20 सैनिकों को मार दिया था। लेकिन बियोवुल्फ रॉथ को बाहर ले जाकर उसे शांत कर भरोसा दिलाता है कि वो किसी भी हाल में ट्रोल को मार कर ही यहाँ से जाएगा। रात को पादरी जब हॉल के बाहर अकेले बैठा होता है तो अचानक ग्रेंडल उसके पास आकर उसे सूंघने लगता है और बिना मारे हॉल के दरवाजे के पास जाकर उसे खटखटाना शुरू कर देता है, जहाँ बियोवुल्फ अपनी सेना के साथ उससे लड़ने के लिए तैयार था। पर ग्रेंडल अंदर जाने के बजाय दरवाजे पर टॉयलेट करने लगता है और बियोवुल्फ जब डोर ओपन करके बाहर आता है तो वहां ग्रेंडल नहीं होता। अगली सुबह बियोवुल्फ पादरी से कल रात के बारे में पूछता है, जिस पर पादरी कहता है कि मैं तो यहीं बाहर सोया था और मुझे ट्रोल ने नहीं मारा।
क्योंकि मैं एक ईसाई हूँ। लेकिन बियोवुल्फ को उसकी बातें बेफिजूल लगती है और तभी मैट आकर बियोवुल्फ से कहता है कि ट्रोल को कोई नहीं मार सकता है, बल्कि वो सबको मार देगा। लेकिन बियोवुल्फ ऐसा नहीं होने दे सकता था, इसलिए वो मैट को लेकर अपनी सेना के साथ ग्रेंडल को ढूंढने निकल पड़ता है। लेकिन काफी छानबीन के बाद भी उसे ग्रेंडल कहीं दिखाई नहीं देता है। जैसे ही ये लोग ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, अचानक हिरन की पैनी सींगों से बना एक बड़ा सा जाल इनके सामने आ जाता है, जो ट्रोल का बिछाया गया जाल था। लेकिन बियोवुल्फ सबको एहतियात से आगे ले जाता है, जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ बिछी हुई थी। बियोवुल्फ का मानना था कि ट्रोल आगे नहीं होगा, इसलिए वो आगे बढ़ने के बजाय ट्रोल को वहीं तलाशने का फैसला करता है। जबकि दूसरी तरफ ग्रेंडल सिपाहियों की खोपड़ी देखकर काफी खुश होता है। इधर पादरी गांव के लोगों का बैप्टिज्म कर उन्हें भी ईसाई बना रहा था, ताकि वो भी ट्रोल से बच सके। और ये पूरा नजारा रॉथ और बियोवुल्फ भी देख रहे होते हैं। बियोवुल्फ कहता है कि ट्रोल सिर्फ डरने वाले लोगों को ही अपना शिकार बनाता है। थोड़ी देर बाद गांव में घूमते हुए बियोवुल्फ सेल्मा के ठिकाने पर पहुंच जाता है और उससे बातचीत कर अपने बारे में बताने लगता है, जिस पर सेल्मा कहती है कि मैं तो तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। इस पर बियोवुल्फ पूछता है कि तुम्हें गांव से दूर रहना क्यों पसंद है। सेल्मा बताती है कि गांव में मेरा परिवार मारा गया था, इसलिए उस गांव में मैं भी खुद को सुरक्षित नहीं मानती। बातों ही बातों में बियोवुल्फ सेल्मा से पूछता है कि क्या मैं ट्रोल से बच जाऊंगा। इस पर सेल्मा के पास कोई जवाब नहीं होता। लेकिन जब बियोवुल्फ अपने साथी के साथ वहां से जा रहा होता है, तो सेल्मा उसे संभल कर जाने को कहती है। बियोवुल्फ जब सेना भवन के पास आता है, तो वहां रॉथ के सैनिक सेफ्टी के लिए जाल बिछा रहे होते हैं और बियोवुल्फ रॉथ से सवाल करता है कि क्या कभी बच्चे महिलाएं ट्रोल का शिकार बनी है। इस पर रॉथ ना में जवाब देते हुए बताता है कि पिछले 25 सालों से हमने ट्रोल को नहीं देखा था, लेकिन अब न जाने वो कहां से आकर हमारे लोगों को मार रहा है। ये सुनकर बियोवुल्फ को लगता है कि जरूर ट्रोल का इस गांव से कोई नाता रहा होगा। लेकिन क्या जब यही सवाल वो रॉथ से पूछता है, तो वो कोई जवाब दिए बिना ही वहां से चला जाता है। रात को बियोवुल्फ और सैनिकों को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वो जल्दी से बाहर आकर ट्रोल को सामने आने को कहते हैं, पर दूर दूर तक कोई नहीं था, इसलिए ये लोग अंदर चले जाते हैं और तभी अंधेरे में छुपा ग्रेंडल नजर आता है। खैर अगली सुबह बियोवुल्फ एक सैनिक के साथ युद्ध अभ्यास कर रहा होता है और जल्द ही उसे जमीन पर चारों खाने चित कर देता है और वहां से सीधा सेल्मा के पास पहुंचता है। वो सेल्मा को कुछ हड्डियां देकर उसका भविष्य जानने को कहता है। जब दोनों अंदर अनुष्ठान में बिजी होते हैं, तो बाहर कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं और जब बियोवुल्फ बाहर जाकर देखता है, तो उसे ग्रेंडल नजर आता है, जिसे पकड़ने के लिए बियोवुल्फ उसके पीछे भागता है। पर ग्रेंडल एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर उससे अपनी भाषा में कुछ कहता है, जिसको ट्रांसलेट कर सेल्मा बताती है कि ट्रोल कह रहा है कि उसे तुम्हें अपने पीछे भगाकर खुशी हो रही है। ये सुनकर बियोवुल्फ का गुस्सा और भड़क जाता है, पर वो ना तो चढ़ाई पर चढ़ पाता है और ना ही ग्रेंडल को पकड़ पाता है। बियोवुल्फ सेल्मा से पूछता है कि ट्रोल ने मुझे मारा क्यों नहीं। इस पर सेल्मा कहती है कि ग्रेंडल सिर्फ अपने दुश्मनों को ही मारता है। ट्रोल का नाम सुनकर बियोवुल्फ काफी हैरान होता है और सेल्मा से पूछता है कि वो तुम्हारे घर के बाहर क्यों आया। सेल्मा कहती है कि एक तरह से वो मुझे प्रोटेक्ट करता है और वो मुझे कभी नहीं मारेगा, क्योंकि मैंने उसको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। ये सब सुनकर बियोवुल्फ रॉथ के पास जाकर उससे पूछने लगता है कि तुमने ग्रेंडल के साथ क्या किया था। इस पर रॉथ गुस्से में उससे कहता है कि हमने कुछ नहीं किया, बल्कि वो खुद ही एक बुरा ट्रोल है। इसके बाद रॉथ पादरी की मदद से अपना भी बैप्टिज्म कराकर ट्रोल से बचने की कोशिश करता है और रॉथ के मन में ट्रोल का ये डर बियोवुल्फ भी नोटिस करता है। कुछ देर बाद बियोवुल्फ को कुछ बच्चे एक आदमी को मारते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें बियोवुल्फ भगाकर आदमी को बचा लेता है और वो बियोवुल्फ को बताता है कि मैं एक ईसाई हूँ और मैं जानता हूँ कि ट्रोल कहाँ रहता है। बियोवुल्फ तुरंत उसके साथ अपनी सेना लेकर ग्रेंडल का ठिकाना जानने के लिए वहां से निकल पड़ता है और कुछ दूर का सफर तय करके ये लोग एक पहाड़ी पर पहुंचते हैं, जिसके नीचे एक गुफा थी और वहीं ग्रेंडल का घर था। बियोवुल्फ फैसला करता है कि वो अगले दिन रस्सी लेकर यहाँ फिर से आएगा, ताकि रस्सी की मदद से गुफा में जा सके। नाव से जाते वक्त बियोवुल्फ को एक छोटा सा ट्रोल नजर आता है और अचानक एक ट्रोल एक सैनिक पर पानी में से हमला कर देता है। बाकी लोग उससे बचकर वहां से भाग निकलते हैं। रात को बियोवुल्फ उसी छोटी ट्रोल के बारे में सोच रहा होता है और उसकी आंखों में गहरी नींद होती है। तभी उसे एक छोटा ट्रोल नजर आता है, जिसे देखकर वो तुरंत जाग जाता है। अगली सुबह बियोवुल्फ को उसी आदमी की डेड बॉडी दिखती है, जो उन्हें ग्रेंडल के ठिकाने पर ले गया था। ये देखकर बियोवुल्फ गुस्से में सेना के साथ ग्रेंडल की गुफा में चला जाता है, जहाँ कई सारे हथियार, खोपड़ियां और हड्डियां थी। एक सैनिक ग्रेंडल के पिता का स्कल उठाकर उसे चकनाचूर कर देता है, लेकिन कहीं भी इन्हें ग्रेंडल नजर नहीं आता।
इसलिए ये लोग वहां से निकल जाते हैं और बियोवुल्फ सेल्मा के पास जाकर उससे पूछता है कि ग्रेंडल के पिता की मौत कैसे हुई। लेकिन सेल्मा भी ये राज नहीं जानती थी, पर वो कहती है कि ग्रेंडल भी वहीं मरेगा। इसके आगे वो कुछ नहीं कहती। ये देखकर बियोवुल्फ उसे जबरदस्ती दूसरे इलाके में ले जाता है और ग्रेंडल को बुलाने के लिए कहता है, पर वो ऐसा नहीं करती है और बताती है कि ग्रेंडल की मौत जल्द ही होने वाली है। ये जानने के बाद बियोवुल्फ उसे रिहा कर देता है। इधर ग्रेंडल जब अपनी गुफा में आकर अपने पिता के स्कल को टूटा हुआ देखता है तो बहुत दुखी होता है और गुस्से में पहाड़ी पर आकर जोर जोर से चीखने लगता है, जो इस बात का सबूत था कि अब वो बदला लेने आ रहा है। रात में ग्रेंडल गांव में पहुंचकर कई सैनिकों को मार देता है और फिर सेना भवन में एंटर कर सेना पर हमला कर देता है, जहां सेना पहले से ही मुकाबले के लिए तैयार बैठी थी। पर ग्रेंडल इन सबको भी मौत के घाट उतार देता है। लेकिन बियोवुल्फ लगातार उस पर हमला कर उसे अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता रहता है। पर ग्रेंडल अपने असली दुश्मन तक पहुंचने के लिए ऊपर चढ़ जाता है और बियोवुल्फ उसके पास आकर उसका हाथ बांध देता है। लेकिन बियोवुल्फ के काबू में आने से पहले ही वो रस्सी से बंधा अपना हाथ काटकर वहां से बिना हाथ के ही गुफा की तरफ भाग निकलता है और समुद्र में जाते ही उसकी डेथ हो जाती है। अगली सुबह बियोवुल्फ को उसी आदमी की लाश मिलती है जिसने ग्रेंडल के पिता का स्कल तोड़ दिया था। यह देखकर बियोवुल्फ रॉस से कहता है कि ग्रेंडल बिना वजह किसी को नहीं मारता, इसलिए अब तुम भी बता दो कि तुमने उसके साथ क्या किया था। रॉस भी अब सच बताते हुए कहता है कि मैंने उसके पिता को मारा था, लेकिन ग्रेंडल उस वक्त बहुत छोटा था, इसलिए मैंने उसे बख्श दिया। बियोवुल्फ पूछता है कि तुमने उसके पिता को क्यों मारा। इस पर रॉथ कहता है कि उसने हमारी मछलियां चुराने की गुस्ताखी की थी। इतनी छोटी सी बात पर रॉथ ने उसे मार दिया। ये बात सुनकर बियोवुल्फ को रॉथ पर बहुत गुस्सा आता है और वो सेना के साथ ग्रेंडल के खून की बूंदों को फॉलो करके समुद्र के पास पहुंच जाता है और समझ जाता है कि ग्रेंडल मारा गया है। ग्रेंडल की मौत से सब लोग खुश होकर रात को जश्न मनाते हैं और उसके कटे हुए हाथ को जीत की ट्रॉफी के रूप में चारों तरफ घुमाते हैं। लेकिन बियोवुल्फ पार्टी छोड़कर सेल्मा के पास जाता है, जो ग्रेंडल की मौत से काफी दुखी थी। वो बियोवुल्फ को बताती है कि एक रात मेरी झोपड़ी में ग्रेंडल घुस आया था और उसने मेरे साथ गलत काम किया था, लेकिन उस दिन के बाद से ना तो वो मेरे पास आया और ना ही मुझे नुकसान पहुंचाया, बल्कि मेरी हिफाजत करनी शुरू कर दी, मानो अपना पश्चाताप कर रहा हो। इसलिए सेल्मा को भी उससे लगाव हो गया। बियोवुल्फ भी सेल्मा को पसंद करने लगा था, इसलिए दोनों आज रात एक ही साथ बिताते हैं। दूसरी तरफ सीहग नाम के एक ट्रोल महिला को दिखाया जाता है, जो ग्रेंडल की मां थी और अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए गांव में घुस आई थी। वो सबसे पहले ब्रैंडन को मारती है और जब ग्रेंडल का कटा हाथ देखती है तो बुरी तरह से रोने लगती है और यहीं पर एक छोटा ट्रोल भी नजर आता है। सीहग कई लोगों को मार देती है और ये सब नजारा एक मासूम बच्चा भी देख रहा था, जिसके बारे में बताने के लिए वो सेल्मा के पास पहुंचता है और उसे सब बता देता है। अगली सुबह बियोवुल्फ सैनिकों के साथ इस नरसंहार का बदला लेने के लिए ग्रेंडल की गुफा में जाता है, जहां आगे सिर्फ पानी के रास्ते से ही जाया जा सकता था। इसलिए बियोवुल्फ अकेले ही दूसरी तरफ पहुंच जाता है, जहां ग्रेंडल की बॉडी पड़ी हुई थी और अचानक सीहग ने आकर उस पर हमला कर दिया और बस उसका गला दबाकर मारने ही वाली थी कि बियोवुल्फ ने एक पत्थर उठाकर उसके सर पर मार दिया और फिर खजाने से एक तलवार निकालकर उसकी जान ले ली। तभी बियोवुल्फ के सामने एक बच्चा आ गया, जो असल में सेल्मा और ग्रेंडल का बेटा था, जिसे ना मारकर बियोवुल्फ वहां से रॉथ के पास आता है। रॉथ उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने ग्रेंडल और सीहग को मारकर गांव को बचा लिया। इसके बाद बियोवुल्फ सेल्मा के पास जाकर उसके एक बेटे के बारे में बताता है और सेल्मा कहती है कि मैं जानती थी कि तुम उसे नहीं मारोगे। अब बियोवुल्फ जाने से पहले ग्रेंडल और सीहग का अंतिम संस्कार करता है और फिर जहाज पर सवार होकर वहां से जाने लगता है और ये देखकर खुश होता है कि सेल्मा और उसका बेटा भी उसे सी ऑफ करने आए हैं। और इसी के साथ मूवी दी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी? फटाफट से हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली मूवीज एक्सप्लेनेशंस आपसे मिस ना हो।